Good morning, students. Today we will solve exercise 1C class 7th math RS अग्रवाल। और ये एक्सरसाइज डिवीजन पर डिपेंड है, तो पहले हम कुछ रूल्स है ना डिस्कस कर लेते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट रूल इज, आप सबको पता है, मैं पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर, वही सब चीज़ें एक बार रिवाइज करा देते हैं थोड़ा सा जल्दी। तो फर्स्ट इज, फॉर डिवाइडिंग वन इंटीजर बाई द अदर, किसी इंटीजर्स में दूसरे इंटीजर से डिवाइड करें तो द टू हैविंग अनलाइक साइन, अगर दोनों के साइन अलग अलग हों तो रिजल्ट जो आएगा हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। तो बी डिवाइड देयर वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस एंड गिव अ माइनस साइन टू द कोशेंट। तो वही कोशेंट में माइनस का साइन आएगा और हम साइन को छोड़कर सिंपल जो डिवाइड करते हैं वो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल -48 डिवाइडेड बाई 4, दोनों के डिफरेंट साइन हैं, एक में माइनस एक में प्लस, तो माइनस को भूल जाओ, क्वोशंट में तो माइनस का साइन आएगा, सिंपल डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 बन जा 4 2 जा और माइनस आई गया तो -12। अनदर एग्जाम्पल -69 डिवाइडेड बाई 3, है ना, तो दोनों के अलग अलग है ना, अनलाइक साइन है। फर्स्ट में इसे बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड में कितना है, माइनस का, और डिवाइजर में 3 का, तो साइन को भूल जाओ और सिंपल कैंसिलेशन जैसे करते हैं, 3 2 जा 3 3 जा, और साइन कैसे आएगा, माइनस का, चाहे वो डिवाइजर का माइनस का होता और इसका पॉजिटिव, उससे कोई फर्क नहीं है। क्वोशंट में नेगेटिव साइन आएगा जब दोनों डिफरेंट हो, यानी कि अनलाइक साइन। ओके, नाउ सेकंड रूल, ये भी आपको सबको पता है, बता देते हैं एक बार और। फॉर डिवाइडिंग वन इंटीजर बाई द अदर हैविंग लाइक साइन, यानी कि उसका अपोजिट, इसमें अलग अलग थे, इसमें दोनों सेम साइन है, या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव, तो क्वोशंट में हमेशा कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव, और हम सेम वही है, बी डिवाइड देयर वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन एंड गिव अ प्लस साइन टू द क्वोशंट। फॉर एग्जाम्पल 98 डिवाइडेड बाई 7, बोथ हैव लाइक साइन, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो 7 से कैंसिल कर दो, साइन पॉजिटिव आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें दोनों नेगेटिव हो, यानी कि लाइक साइन है, दोनों के सेम साइन है, तो -135 डिवाइडेड -15, तो माइनस को भूल जाओ, केवल 15 से डिवाइड कर दो, 15 9 जा, साइन कैसा आएगा, क्वोशंट के साथ हमेशा पॉजिटिव। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, इफ a and b are integers then a divided b is not necessary and integers। जैसे देखो 10 इंटीजर्स है और 5 इंटीजर्स है, हमने 5 से डिवाइड 10 में करा, 2 आ गया, 2 इज द इंटीजर, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि इंटीजर हो ही हो, इसका रिवर्स कर लें तो देखो 5 डिवाइडेड 10 1/2 आएगा, 1/2 इज नॉट ए इंटीजर। हमने एक एग्जाम्पल और लिया है, -19 एंड 5, देखो क्या है, दोनों के दोनों इंटीजर्स है, बोथ आर इंटीजर्स। अब इसका डिवाइड करें, बट -19 डिवाइडेड 5 इज नॉट ए इंटीजर, ये क्या होगा, -19/5 नॉट ए इंटीजर्स। ओके, एक ही एग्जाम्पल देके समझा दिया है क्योंकि एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट रूल पढ़ो, इफ a इज एन इंटीजर्स एंड a डज नॉट इक्वल टू 0, है ना, और a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए बस, तो a डिवाइडेड a हमेशा क्या होगा, 1, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो चाहे पॉजिटिव, उसी नंबर से उसी का डिवाइड करें तो हमेशा 1 आ जाएगा। हमने एक एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल 16 डिवाइडेड 16 इक्वल टू 1, पॉजिटिव इंटीजर्स लिया, एक एग्जाम्पल हम नेगेटिव ले लिया, -8 डिवाइडेड -8 तो 1, सेम इंटीजर कैंसिल 1, और अगर अपॉन में 0 होता तो वो कहलाता है मीनिंगलेस। चलो अभी आगे हमने लिखा है वो भी बताएंगे। यहाँ लिखा है ना, a डज नॉट इक्वल टू 0, अगर इक्वल 0 होता है यानी कि अपॉन में 0 आया था, वो आप लोगों के यहाँ इस तरह का कोई फॉर्म नहीं, ये कहलाती है अनडिफाइंड फॉर्म, ऐसे बोलते हैं हम, मीनिंगलेस। चलो आगे बताएंगे। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, इफ a इज इंटीजर्स, कैसा भी इंटीजर्स हो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, देन a डिवाइडेड बाई 1, यानी किसी भी इंटीजर्स में 1 से डिवाइड करें तो वही नंबर आता है, इज इक्वल टू 1, आप सबको पता है। फॉर एग्जाम्पल 7 डिवाइडेड 1 7, एक माइनस का इंटीजर ले लिया नेगेटिव, -12 डिवाइडेड 1 रिजल्ट इज -12। अब ये इफ a इज एन इंटीजर्स एंड a डज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो उसका डिवाइड 0 में करें, या दूसरे शब्दों में 0 में किसी से भी डिवाइड करें, कुछ भी नंबर हो, इंटीजर से मतलब नहीं, कुछ भी हो, तो हमेशा क्या आएगा, 0। यहाँ इंटीजर से इसलिए इंटीजर लिख दिया हमने, 0 डिवाइडेड a इज ऑलवेज इक्वल टू 0। वट, अब देखो अपन में 0 आ गया, a डिवाइडेड 0 इज नॉट मीनिंगफुल, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, इसे बोलते हैं अनडिफाइंड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल 0 डिवाइडेड 11, 0 में 11 से डिवाइड करा तो 0 आ गया, लेकिन 6 में 0 से डिवाइडेड करेंगे तो क्या लाएगा, मीनिंगलेस, इज अ मीनिंगलेस या अनडिफाइंड फॉर्म। ओके, ठीक है, एक और पढ़ते हैं अभी लास्ट, इफ a b c आर इंटीजर्स,
तीन इंटीजर्स हैं, तो इस ये तो हम पहले भी बता चुके हैं ना, एक बार वाइज कर रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवाइड में नहीं होती है, तो वही दिखाया इसमें। देन ए डिवाइडेड बी डिवाइडेड सी डज नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बी डिवाइडेड सी। एक एग्जाम्पल ले लिया, हाँ ये कब है, जब सी की वैल्यू 1 ना हो, अगर सी 1 होगा तो डिवाइडेड होगा, तो इक्वल आएगा, तो अनलेस सी इज इक्वल टू 1, सी 1 के अलावा कुछ भी हो तब ये कंडीशन होगी। हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक इंटीजर्स ले लिया 20, दूसरा लिया 10 और सी की वैल्यू 5। अब चेक करा ए डिवाइडेड बी डिवाइडेड सी, एक की जगह 20 डिवाइडेड बी डिवाइडेड सी, 10 का डिवाइड 20 में करा 2 डिवाइडेड 5 मतलब 2/5। अब राइट हैंड साइड चेक करें, ए डिवाइडेड बी डिवाइडेड सी, तो ए डिवाइडेड बी डिवाइडेड सी, ए की वैल्यू 20 है, डिवाइडेड ब्रैकेट में 10 डिवाइडेड 5, 5 का 10 में डिवाइड करा 2, 2 का 10 में सॉरी 20 में करा 10, तो ये 10 आया, ये 2/5 आ गया। तो ए डिवाइडेड बी डिवाइडेड सी डज नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बी डिवाइडेड सी। एसोसिएटिव लॉ इसमें नहीं लागू होता है। ओके, लास्ट, इफ ए बी सी आर नॉन जीरो इंटीजर्स, तीन इंटीजर्स हैं जिसमें ए की वैल्यू बी से बड़ी है और सी जीरो नहीं है ना, नॉन जीरो लिख रहा है, जीरो नहीं होगा, ये लिखा है ए इज ग्रेटर देन बी, तब क्या होगा, अगर हम ए में डिवाइड सी से करें और बी में डिवाइड सी से करें, अगर ए बड़ा है तो ये भी बड़ा ही होगा, लिखना ए इज ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू बड़ी है तो बड़ी संख्या में डिवाइड कर रहे हैं और छोटी संख्या में डिवाइड कर रहे हैं, छोटा हो गई अंडरस्टूड है क्योंकि सी तो सेम है, तो ए डिवाइडेड सी इज ग्रेटर देन बी डिवाइडेड सी। कब होगा, जब सी क्या है, पॉजिटिव। लेकिन अगर सी नेगेटिव ले लेंगे, माइनस में उल्टा हो जाता है, तो बड़े वाली छोटी हो जाती है, तो वही लिख दिया ए डिवाइडेड सी इज लेस देन बी डिवाइडेड सी। कब होगा, जब सी कैसा है, नेगेटिव इंटीजर्स। एक एग्जांपल देकर मैं समझा दिया है, प्लस का ले लिया 20, 10 और सी की वैल्यू क्या है 5, ये ए है ये बी है, देखो ए की वैल्यू बी से बड़ी है, तो अब डिवाइड करें हम ए डिवाइडेड सी, तो ए डिवाइडेड सी करा 20 डिवाइडेड 5 4 आया, अब बी डिवाइडेड सी करें, बी डिवाइडेड सी का मतलब 10/5 2 आ गया, तो देखो ये बड़ा है, यानी कि ए डिवाइडेड सी इज ग्रेटर देन बी डिवाइडेड बाई सी। ओके क्लियर, चलो थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, नहीं दिख रहा तो ओके। एक दूसरा एग्जाम्पल लिए, जब सी नेगेटिव हो, फिर हमने ए का डिवाइड सी में करा 20 डिवाइडेड -5, ये कितना आ गया -4। अब बी में करा, बी डिवाइडेड सी 10 डिवाइडेड -5, -5 का 10 में करा -2। अब ये बड़ा है कि ये माइनस में उल्टा होता है मामला, तो ये बड़ा है, तो -4 इज लेस देन -2, यानी कि ए डिवाइडेड सी इज लेस देन बी डिवाइडेड सी। ओके, जब सी नेगेटिव है। तो ये तो जनरल प्रॉपर्टी जो आप पहले भी जानते थे, एक बार रिवाइज करा दी है। अब हम एक्सरसाइज करते हैं 1C RS अग्रवाल की। ओके, और ये एक्सरसाइज 1C है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर किसी के पास बुक नहीं हो तब, है ना। अब ओके हो गया, ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ओके, एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड 65 बाई -13। तो डिवाइड करना है 65 डिवाइडेड -13। अभी कोई एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, यानी कि अनलाइक साइन, तो साइन तो नेगेटिव आया क्वेश्चन में, और 13 का डिवाइड 65 में कर दो, 13 5 या 65। ओके, इसका दूसरा मेथड भी होता है इनटू करके, वो मैंने आगे बताया, एक दो सवाल ऐसे करें क्योंकि सिंपल है। नेक्स्ट, -84/12, तो क्या होगा, -84 डिवाइडेड बाई 12, वही है, दोनों के कैसे अनलाइक साइन है, तो क्वेश्चन में साइन कैसा आएगा, नेगेटिव, और 12 7 जा तो -7। ओके ना, क्लियर। नेक्स्ट 76/19, दूसरा जो मेथड था वो इसमें मैंने बता दिया है, तो हम क्या लिखेंगे इसे, -76 डिवाइडेड 19। अब अगर हमें डिवाइड करना है या इसके रेसिप्रोकल को मल्टीपल कर दो, एक ही बात है ना, तो हमने वही करा, -76 इंटू 1/19, 19 से ये कैंसिल कर दो, 19 4 जा 76, तो आंसर इज -7। और एक माइनस एक प्लस, ये आप जानते हो प्लस से माइनस माइनस से आता है, या वही प्रॉपर्टी सबसे पहले बताई थी हमने, अनलाइक साइन है तो क्वोशंट हमेशा नेगेटिव आएगा, तो -4। ओके, नाउ नेक्स्ट 132/12 डिवाइड करना है, यानी कि 132 डिवाइडेड 12, और डिवाइडेड का मतलब इनटू इसका रेसिप्रोकल, है ना, कैसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, 12 का मल्टीपल डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम्स, हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया है, -132 इंटू 1/12, 12 बन जा 12 कैरी 1 और 1 और 2 12, 12 बन जा 12, तो -11, माइनस तो आना था क्योंकि अनलाइक साइन है, यानी कि एक में माइनस का साइन दूसरे में प्लस का, अगर अलग अलग डिफरेंट साइन हो तो माइनस, और लाइक साइन हो तो क्वोशंट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर, ओके ना, ठीक है। नाउ फिफ्थ पार्ट, -150/25, 25 6 जा 150 होता है, तो -6 डायरेक्ट लिख सकते हो आप, -150 डिवाइडेड बाई 25, इसको वही 25 6 जा, और आपको अगर दिक्कत है तो इंटू 1/25 ऐसे भी कर सकते हो, दोनों केस
मेथड सही है। नेक्स्ट 72y माइनस 18। अब आगे ये लाइक साइन है, दोनों के सेम साइन है, तो आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव, क्वोशंट के साथ पॉजिटिव साइन आएगा। तो पहले तो हम क्या लिखेंगे? -72 डिवाइडेड बाई -18, और 18 4 जा 72, और आप अगर रेसिप्रोकल में लिखना चाहते हैं तब भी आ जाता, मतलब इंटू 1/18 माइनस से माइनस कैंसिल, तब भी वही आता। नाउ 7 पार्ट, ये लाइक वाला है, -1 मतलब डिविडेंड में भी माइनस का साइन है और डिवाइजर में भी माइनस का, दोनों साइन सेम है, तो लाइक, तो क्वेश्चन के साथ कैसा साइन आएगा? पॉजिटिव। तो 21 5 जो होते हैं 105, लेकिन हो सकता है डायरेक्ट ना काट सकते हो आप, तो इंटू करके कर लो। पहले तो डिवाइड लिखेंगे हम, -105 डिवाइडेड बाई -21, अब इंटू इसका रेसिप्रोकल इंटू 1/21, है ना, 3 से कैंसिल करा है मैंने, 3 7 जा 3 3 जा 9, 3 5 जा, और 7 से कट गया 5 बार, 7 5 जा, तो आंसर इज 5। माइनस माइनस प्लस होते हैं, दोनों लाइक है, तो क्वेश्चन तो इसमें पॉजिटिव ही आना था। नाउ 8th पार्ट ये रहा आपका, -36y माइनस 1। ओके, -36y माइनस 1, दोनों लाइक यानी कि दोनों सेम साइन, तो क्वेश्चन में कैसा आएगा? प्लस का साइन, तो इसे क्या लिखेंगे? -36 डिवाइडेड बाई -1, और माइनस से माइनस 1 का डिवाइड तो किसी में करो वही आता है, तो क्या आ जाएगा? प्लस का 36। नेक्स्ट 9 पार्ट, 0y माइनस 31। इसमें कुछ सोचना नहीं, जीरो में किसी से भी डिवाइड करें, अभी लिखा है प्रॉपर्टी 0 डिवाइडेड a इज ऑलवेज इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं चाहिए, यानी कि डिवाइड 0 नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर तो से डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन हमने शो करा है पहले a डिवाइडेड बाई -31, और ये हो गया 0, क्योंकि 0 में किसी का भी डिवाइड करें 0। ओके, 10 पार्ट, -63y63, अनलाइक साइन है, माइनस प्लस है, तो साइन को भूल जाओ। अब 63 से 63 1 बार कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा? -1, तो -63 डिवाइडेड बाई 63, 63 से 63 1 बार कैंसिल, तो -1। ओके, और है 11 पार्ट, a डिवाइडेड बाई a इज ऑलवेज 1। अभी बताया था प्रॉपर्टी a दोनों सेम ही तो है, -23 डिवाइडेड बाई -23, तो आंसर आएगा 1, -23 डिवाइडेड बाई -23, तो 1, या दूसरे शब्द में 23 से 23 कैंसिल हो गया। -8 डिवाइडेड बाई a, 1 से किसी से भी डिवाइड करें आंसर वही आता है, तो -8 डिवाइडेड 1 इज इक्वल टू -8। ओके, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 रहा, इसमें 3 ही क्वेश्चन है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, चलो करते हैं वो भी। देखो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पहले आप ये याद कर लो, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है यानी कि रिमाइंडर 0 डिवाइड के हैं, तो डिविडेंड, मैंने कैपिटल डी को डिविडेंड है ना, तो डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट। तो हमें क्वोशंट निकालना हो तो क्वोशंट क्या होगा? डिविडेंड अपॉन डिवाइजर, और अगर हमें डिविडेंड निकालना हो तो डिविडेंड अपॉन कोसेंट, है ना। इसको आप नोट कर लो तो तुरंत फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे। वैसे मैंने इसको एल्जेब्रिक तरीके से भी सॉल्व करके बताया है, लेकिन हम ये यूज करेंगे डायरेक्ट। ओके, क्लियर? चलो करते हैं फिर फिल इन द ब्लैंक्स। 72 डिवाइडेड, ये फिल इन द ब्लैंक्स था, और इक्वल है -4। तो अगर आपको ये, हमें ये क्या होता है, क्या होता है? ये डिवाइजर है ना, तो डिवाइजर निकालना हो तो डिवाइजर क्या होता है? डिविडेंड अपॉन कोसेंट, और डिविडेंड में कोसेंट से डिवाइड कर दो। -4 का 18 में डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा? -18, तो फिल इन द ब्लैंक्स की जगह आ जाएगा -18। दूसरा एल्जेब्रिक मेथड से मैंने समझा दिया है, अगर बाई चांस किसी को नहीं समझ में आता तो मान लो ये है x, तो इसका मतलब क्या है? डिवाइड करना था 72 अपॉन x इज इक्वल टू -4, तो x इधर चला जाएगा, -4 नीचे आ जाएगा, है ना, तो 72 अपॉन -4 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आ गई -18। ओके, इससे अच्छा तो हम डायरेक्ट कर सकते थे, कैसे? ये क्या था? कोशेंट, तो कोशेंट बराबर होता है डिविडेंड अपॉन -4, और 72 में -4 का डिवाइड करते -18 आ जाता। नाउ सेकेंड पार्ट, -36, इसमें भी सेम निकालना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स था, तो ये क्या है? डिवाइजर, तो डिवाइजर क्या होता है? डिविडेंड अपॉन, ओहो दिख नहीं रहा, तो ये निकालना था हमें, तो डिविडेंड अपॉन कोसेंट, तो -4 का डायरेक्ट डिवाइड कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 9 जा 9 आ जाएगा। इसको भी मैंने एल्जेब्रिकल मेथड से समझा दिया है शायद, देखते हैं, नहीं डायरेक्ट लिखा है, ऊपर करा दिया है तो ना। अब ये है क्या है इसमें, ये क्या होता है? डिविडेंड डिवाइडेड करना है डिवाइजर, और कोसेंट आ रहा है 24, तो डिविडेंड को निकालना। डिविडेंड क्या होता है? दिस इंटू दिस, यानी कि कोसेंट इंटू डिवाइजर, तो डायरेक्ट लिख सकते हो 24 इंटू -4 -96। ये मैंने शायद एल्जेब्रिक मेथड समझाया, देखता हूँ किससे समझाया था, हाँ, या ऐसे हमने x मान लिया, तो इसका मतलब क्या? x अपॉन -4 इज इक्वल टू 24, -4 का अगर मल्टीपल करेंगे तो x इक्वल टू 24
इंटू -4 और ये आ गया -96। और इससे सिंपल था, जब हमें डिविडेंड निकालना है तो दिस इंटू दिस -96। ओके, नेक्स्ट, डिविडेंड में किससे डिवाइड करें कि 0, तो क्या होता है डिविडेंड दिस इंटू दिस, तो 25 में 0 से मल्टीप्लाई करें 0, और वैसे ही मालूम 0 में किसी भी मल्टीप्लाई करें 0 आता है, तो यहाँ 0 आएगा। फिर वही डिविडेंड निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो निकल आएगा, -1 का 36 में करेंगे तो क्या जाएगा -36। चेक कर लो, माइनस का डिवाइड करो 36 आ गया, क्लियर। अब फिर वही डिविडेंड निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइजर इंटू कोसेंट, तो 1 का -37 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा -37। ओके ना। अब यहां डिविडेंड दे रखा है, डिवाइजर फाइंड करना है, और डिवाइजर क्या होता है डिविडेंड अपॉन कोसेंट। तो 39 में -1 से डिवाइड करो, 39 में -1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -39। ये आंसर हो गया। यहां डिविडेंड है और क्या है कोसेंट है, क्या निकालना है डिवाइजर, और डिवाइजर बराबर क्या होता है डिविडेंड अपॉन, अरे ये डिविडेंड है जो डिवाइड करते हैं क्या डिवाइजर, इक्वल होता है कोसेंट। तो डिवाइजर कैसे निकालते हैं, डिवाइजर होता है डिविडेंड अपॉन कोसेंट। 1 में -1 से डिवाइड करा तो क्या आया -1, तो आंसर हो गया -1। एक और है सेम ऊपर की तरह है, इसको कैसे निकालेंगे, -1 में -1 से डिवाइड करा तो +1, क्लियर ना। ये क्या था डिविडेंड, ये हमें फाइंड करना था, इसे डिवाइजर, ये क्या कोसेंट। तो डिवाइजर कैसे निकालते हैं, डिवाइजर होता है डिविडेंड अपॉन कोसेंट। -1 अपॉन -1, ए अपॉन ए बराबर 1 आता है, माइनस से माइनस कैंसिल, सीधी सी बात। अब ट्रू और फॉल्स है, ये बहुत सिंपल है, नहीं करते हो। 0 डिवाइडेड बाई -4, 0 में किसी से भी डिवाइड करें 0 आता है तो इट इज ट्रू। -6 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू 0, अपॉन में 0 नहीं होता, अगर अपॉन में 0 होगा तो होता है मीनिंगलेस, जिसे बोलते हैं अनडिफाइंड फॉर्म, तो ये इक्वल 0 नहीं होगा, ये हो गया फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सी माइनस लाइक है तो आंसर तो प्लस में आएगा, ठीक है। 1 का डिवाइड 5 में करा 5 और प्लस का ये है तो इट इज ट्रू। वही वाला है जो प्रॉपर्टी बताई थी अभी, लाइक है, और वैसे ही हम तो माइनस से माइनस कर दिया, 1 का 5 में करोगे 5 ही आएगा। -8 में 1 से किसी भी इंटीजर में डिवाइड करें वही आता है, और -80 आ रहा है तो इट इज ट्रू। -1 डिवाइडेड -1, सेम इंटीजर का सेम इंटीजर से डिवाइड करता है हमेशा क्या था +1, यहाँ -1, तो इट इज फॉल्स। वैसे ही आप चेक कर सकते हो, माइनस से माइनस कैंसिल तो +1 आएगा। और एक और है -9 डिवाइडेड -1, लाइक टर्म है तो क्वेश्चन में साइन कैसे आएगा, प्लस का प्लस आ रहा है, और 1 का डिवाइड 9 में कर दे 1, तो सही है, इट इज ट्रू। ओके, तो ये ट्रू फॉल्स भी हो गए। तो इस तरीके से ये आपके पास 3 क्वेश्चन थे, तो ये एक्सरसाइज 1C कंप्लीट हुई। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एक्सरसाइज 1D आप अपने आप करेंगे, MCQ है, फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आपको मन लगा कर पढ़ाई करिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।